अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना तारिक ग्लोबल गेटवे से। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनके एम्बेसी इंटरव्यूज़ होने वाले हैं। एम्बेसी इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिजेक्शन आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 25% स्टूडेंट्स की रिजेक्शन आ रही है और ज़्यादातर रिजेक्शन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की है। अब वो रिजेक्शन क्यों है, इसकी वीडियो मैंने एक पहले भी बनाई थी, लेकिन अब थोड़ी सी ज़रा चेंजिंग मैंने फील किया है कि पास इंटरव्यूज़ हम देख रहे हैं, स्टूडेंट्स से डाटा भी कलेक्शन हम लोग करते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ क्या सवालात हो रहे हैं, किस तरीके के वो सवाल कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक आपको मैं नई जो भी अपडेट है ना, वो आपको इस कंप्लीट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपको समझाऊंगा। देखें, रिजेक्शन किन बच्चों की होती है? रिजेक्शन हमेशा उन बच्चों की होती है जो पाकिस्तान का जो कल्चर है, आपका एजुकेशन सिस्टम है, जिसको हम रट्टा सिस्टम कहते हैं। जो बच्चे रट्टे पे बिलीव करते हैं और रट्टे के मुताबिक चलते हैं ना, वो कभी भी एम्बेसी इंटरव्यू में पास इजीली नहीं हो सकते। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, आगे कहते हैं कि सर फलाना बंदा है, वो तैयारी करवा रहा है इंटरव्यू की, किस तरीके से करवा रहा है, वो पेपर में कोई क्वेश्चंस राइट कर देते हैं या कोई मौके में सवाल देख लेते हैं कि क्या आ रहा है, उसके मुताबिक जवाब लिख देते हैं, तो वो देख के बच्चा पढ़ता है। लेकिन इररेलेवेंट वो चीज़ है, उस पर बिल्कुल ना जाया करें। अगर आप उस पर चले भी जाते हैं ना, देखें आपको फ्यूचर में जाके ना इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो नुकसान ऐसे होगा, इन केस आपने इंटरव्यू क्लियर कर भी लिया किसी भी तरीके से, लेकिन स्टडी तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पे करनी पड़नी है। स्टडी नहीं करेंगे तो आपको PSW नहीं मिलेगा, वो तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में होनी है। तो आज आके लॉजिक क्या हुआ है कि यार थोड़ा सा ना महीना 2 महीने अपनी आइल्स की तैयारी, इंग्लिश की वोकेबलरी, इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लो। इसमें अल्टीमेट एंड पे आप ही का फायदा है। जॉब में भी आपको हेल्प आउट करेगा, आपके लेक्चर्स में भी आपको हेल्प आउट करेगा। आप सोच नहीं सकते कि इस चीज को सीखने से आपके लिए कितना फायदा होगा। अब इसमें होता क्या है, स्टूडेंट से सवाल पूछा जाता है अक्सर कि जी वाई यूके। अब स्टूडेंट वही यूके का सेम जवाब दे रहा है कि जी यूके इज द बेस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, इसका वेदर क्लाइमेट बहुत अच्छा है। तो वो जो एक SOPs में एक चीज़ लिखी होती है ना, रट के वही वो एज इट इज ही बोल देता है। और दूसरी चीज़ एक आपने ख्याल ये रखना है कि कभी भी ना आपने इंटरव्यू में तेज नहीं बोलना, बिल्कुल रिलैक्स तरीके के साथ बोले। आपको अगर उसकी नहीं समझ में आती, उससे क्या रिपीट करें आपका सवाल, वो रिपीट करेगा। अब स्लो बोलने का मकसद ये होता है कि वो जो इंटरव्यू आपका ले रहा है ना बंदा, वो आपकी टाइपिंग कर रहा होता है आपके आंसर्स की। इन केस अगर आपकी रिजेक्शन हो जाती है ना, तो वो टाइप में बताएगा कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा था, आपने मुझे उसका ये जवाब दिया, मैंने फिर आपसे ये सवाल पूछा, आपने फिर उसका मुझे ये जवाब दिया। इसलिए थोड़ा सा जरा स्लो बोला करें और दिमाग में और चेहरे में सा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आया करें। मैंने पहले भी एक बात बताई थी कि SOPs अपने बिल्कुल पढ़ा करें, लेकिन अब एक रट्टा रटाया सिस्टम जो है ना, उस साइड पे करें, लॉजिक से बात करें। अब आपसे पूछते हैं जी वाई ओनली यूके, अब वापिस जाके आप क्या करोगे? अब वो भी इसका सबका एक जवाब होता है कि जी आई विल सर्व माई कंट्री। कोई सर्व नहीं करता, वो गोरे हैं, वो डेली बेस पे कितने बच्चों के वो इंटरव्यूज कर रहे हैं। जब उन्होंने स्टार्ट लेना है ना, उन्हें वहीं से आपको जज कर लेना है। आप अपने पास से आंसर दे रहे हो कि आपको किसी ने आंसर लिख के दिए, आप वो बोल रहे हो। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, अब मैं नेचुरल तरीके से बात कर रहा हूँ। यही अगर मैं देख के कोई चीज पढ़ूंगा ना, ऑटोमेटिक आपको उसमें फर्क नजर आ जाएगा कि ये बंदा देख के बोल रहा है। नेचुरल बोलने में और देख के बोलने में बहुत ज्यादा फर्क होता है। जिन लोगों का डेली बेस पे काम ही ये इंटरव्यू लेना, उनके लिए जज करना कोई मुश्किल नहीं होता। अब आ जाते हैं जी कैच क्वेश्चन क्या है। कैच क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जब उसने देखना है आपको कि ये बच्चा जो है ये रटा रटाया सिस्टम ये कर रहा है, उसने उसी टाइम आपको इररेलेवेंट सवाल पूछ लेना है। अब इररेलेवेंट सवाल क्या हो सकता है? वो आपसे आपकी हॉबी पूछ लेगा कि आपकी हॉबी क्या है, आपकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछ लेगा, कुछ भी वो सवाल पूछ सकता है। वो इररेलेवेंट सवाल किस लिए होगा कि उसने आपको थोड़ा सा डिट्रैक्ट करना है, आप कंफ्यूज हो गए। जब आप कंफ्यूज हो गए, उसने वहां पे आपको पकड़ लेना है कि ये बच्चा जो है ये इररेलेवेंट है। ऐसा भी सवाल कर सकता है कि अगर आपको एक दिन के लिए यूके का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप क्या करोगे? अब ये आपके कोर्स से रिलेटेड तो सवाल नहीं है, लेकिन वो कैच क्वेश्चन है कि वो आपको यहाँ से वो पकड़ सकता है कि इस बच्चे की वोकैबुलरी कैसी है, ये बच्चा जेन्युइन है, वहाँ पे आके परफॉर्म करेगा और पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। इस तरह के कोई भी वो इररेलेवेंट सवाल कर सकता है, हम उनको रोक नहीं सकते। बजाय जिसके कि आपके हाथ पैर फूले, आप कंफ्यूज हो, इससे बचने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पर फोकस करो, अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। आपको आपके कोर्स मॉड्यूल्स का सबका पता होना चाहिए कि कोर्स मॉड्यूल क्या है, आपने जो अपनी अकोमोडेशन की है वो आपने कहाँ पे ली है, कि क्या चार्जेस थे,
वो भी पता होना चाहिए, आपकी फीस कितनी है, आपकी स्कॉलरशिप आपको कितना लगा है। तो इस तरह की सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो आपके पास होनी चाहिए। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारे टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।